नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी कोई भी कंपटीशन का भी एग्ज़ाम हो, फिर भी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानने वाले हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो हमारा रचना है वह है अंधा युग। पहली रचना हमारी कौन सी है? अंधा युग। अंधा युग के कवि का क्या नाम है? अंधा युग के कवि का नाम है धर्मवीर भारती। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंधा युग के कवि का क्या नाम है? धर्मवीर भारती। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड मेरा क्या है? सेकंड है अखरावट। सेकंड क्या है? अखरावट। अखरावट के रचनाकार यानी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अखरावट के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं अखरावट के रचनाकार। ये समझ गए होंगे। अब चलिए थर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड मेरा क्या है? अणिमा। थर्ड क्या है? अणिमा। अणिमा। अणिमा के रचनाकार कौन है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं अणिमा के रचनाकार। अणिमा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? अंतिमा। क्या है? अंतिमा। अंतिमा के कवि का नाम क्या है? अंतिमा के कवि का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत। अंतिमा के लेखक कौन हैं? सुमित्रानंद पंत जी जो अंतिमा के लेखक हैं। अंतिमा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? अनामिका। अनामिका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एग्ज़ाम में ज़रूर 2023 के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। क्या है? अनामिका। और अनामिका के कवि कौन हैं? अनामिका के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अनामिका के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वह अर्धनारीश्वर के कवि हैं। अर्धनारीश्वर के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? आंगन के पार। क्या है? आंगन के पार। आंगन के पार के लेखक कौन हैं? आंगन के पार के जो रचनाकार हैं वह हमारे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अज्ञेय के नाम से जानते हैं। आंगन के पार के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो अब चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम के लेखक कौन है? देखते हैं चलिए। आखिरी कलाम के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। आखिरी कलाम के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार कौन है? इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। यानी हम इसको क्या बताया था हमने? इनको क्या बोला जाता है? अज्ञेय इनको शॉर्ट में बोला जाता है। तो धनुष रौंदे इंद्रधनुष रौंदे हुए ये राइटर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यानी अज्ञेय जी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यलम। इत्यलम, इसको हम लोग चिंता के भी नाम से जानते हैं। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम में ज़रूर 2023 के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। क्या है इत्यलम? इत्यलम के रचनाकार कौन है? तो इत्यलम के रचनाकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इत्यलम के जो रचनाकार हैं वह कौन है? सचिलानंद हीरानंद वात्सल, यानी इनको हमने क्या बताया था? अज्ञेय जी हैं। इत्यलम के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? उत्तरा। नेक्स्ट क्या है मेरा? उत्तरा। तो उत्तरा के देखते हैं रचनाकार कौन है। उत्तरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत जी। इनको आप लोग जानते होंगे। उत्तरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? उजली आग। नेक्स्ट मेरा रचना क्या है? उजली आग। उजली आग के देखते हैं रचनाकार कौन है। उजली आग के रचनाकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उजली आग के जो रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उजली आग के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्या है मेरा? उद्धव शतक। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार जी हैं वह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। उद्धव के रचनाकार, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? उर्वशी। नेक्स्ट क्या है मेरा? उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह भी जो क्वेश्चन है वह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या है? उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार कौन है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2023 के लिए। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उर्वशी के रचनाकार हैं। यह एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड के लिए, या फिर किसी भी कहीं भी यह उर्वशी जो है इंपॉर्टेंट है। यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है कवित्त रत्नाकर। अगला मेरा क्या है? कवित्त रत्नाकर। तो देखते हैं कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन हैं। कवित्त रत्नाकर के जो कवि हैं वो हैं सेनापति जी। कवित्त रत्नाकर के कौन हैं? लेखक हैं। कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन हुए? सेनापति जी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? कश्मीर सुषमा। क्या है मेरा? कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा के लेखक का क्या नाम है? श्रीधर पाठक जी जो हैं वह कश्मीर सुषमा के क्या हैं? कवि हैं। कश्मीर सुषमा के कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक जी हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया है? कनुप्रिया। यह जो कनुप्रिया है वह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम में हर बार कनुप्रिया पूछा जाता है। तो कनुप्रिया के राइटर कौन हुए? कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के राइटर कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद के राइटर जो हैं वह सुमित्रानंद पंत जी। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। यह भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? कवितावली। ये तो आपको पता होगा कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। और अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या है? कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली के लेखक कौन हैं? कबीर ग्रंथावली के कवि जो हैं वह कबीर ही हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? कबीर, यानी कबीर ग्रंथावली के लेखक कौन हुए? कबीर जी हुए।
कबीर ग्रंथावली के लेखक कौन है? कबीर हुए। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है मेरा? कबीर वचनावली। कबीर वचनावली। तो यहाँ भी देख सकते हैं क्या दिया है? कबीर, यानी इसके राइटर हो को कौन जाएंगे? कबीर जी हो जाएंगे। यहाँ दिया है कबीर, रचनाएं में ही दिया है कबीर, तो उसके लेखक कौन हो जाएंगे? कबीर ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ दिया है कवि प्रिया। हमने पहले क्या पढ़ा था? कनुप्रिया, लेकिन यहाँ दिया है कवि प्रिया। तो कनुप्रिया के लेखक कौन थे? कनुप्रिया के लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती जी। और तो कवि प्रिया के लेखक कौन है? केशव दास जी हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। कवि प्रिया के लेखक कौन है? केशव दास जी हैं। आगे देखते हैं मेरा अगला है कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? कमायनी। नेक्स्ट क्या है मेरा? कमायनी। तो आपको पता होगा कमायनी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है? कितनी नावों पर कितनी नावों में कितनी बार। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी एग्जामिनेशन में लगभग हर ही बार पूछा जाता है। तो कितनी नावों में कितनी बार, इसके राइटर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल यानी अज्ञेय जी हैं। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल यानी अज्ञेय जी हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला है मेरा कीर्तिला। अगला क्या है मेरा? अगला है कीर्तिला। कीर्तिला के रचनाकार कौन है? कीर्तिला के रचनाकार हैं विद्यापति जी। कीर्तिला के रचनाकार हैं। अगला है मेरा कुकुरमुत्ता। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो हैं कुकुरमुत्ता के रचनाकार। कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला मेरा क्या है? अगला है कुणाल गीत। कुणाल गीत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो हैं कुणाल गीत के रचनाकार। कुणाल गीत के रचनाकार कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त जी। अगला क्या है मेरा? अगला है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है मेरा? अगला है खुमार रासो। अगला क्या है मेरा? खुमार रासो जो अगली रचना है, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय जो है खुमार रासो के रचनाकार हैं। दलपति विजय खुमार रासो के कौन है? रचनाकार हैं। अगला क्या है मेरा? गंगा अवतरण। अगला है मेरा गंगा अवतरण। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला क्या है मेरा? गंगा लहरी। अगला है मेरा गंगा लहरी। तो गंगा लहरी के लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी गंगा दिया है, इसमें भी गंगा। इन दोनों के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। गंगा लहरी और गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला देखते हैं। अगला है ग्राम्य गीत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्राम्य गीत के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं ग्राम्य गीत के क्या हैं? रचनाकार हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला मेरा क्या है? अगला मेरा है गीत फरोश। अगला क्या है मेरा? गीत फरोश। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? भगवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वह गीत फरोश के रचनाकार हैं। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गीतावली। गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। गीतावली के रचनाकार कौन हुए? तुलसीदास जी हैं। तो इससे भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं गीतिका। अगला क्या है मेरा? अगला है गीतिका। गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका के जो रचनाकार हैं वह है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वह गीतिका के रचनाकार हैं। गीतिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
तो इस वीडियो में हमने जो इम्पॉर्टेंट कवि और इम्पॉर्टेंट रचनाओं के बारे में उनकी बात की, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने इस वीडियो में जितनी भी रचनाओं की बात की है वह 2023 बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ये रचनाएं आप लोग को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वह भी इम्पॉर्टेंट कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मौज रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए।